इंट्यूशन सिर्फ नेगेटिव में नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, अरे मत जा, मुझे इंट्यूशन तो पॉजिटिव में भी है कि मुझे पार्किंग मिल रही है, हाँ मुझे लगा कि आज तो ये हो ही जाएगा। तो इसको हमने सिर्फ नेगेटिव और उस बंधनों से और डर से नहीं, उसको उसके आदेश या उसके रास्ता खोलने का एक जरिया भी है। मैंने अपने बेटे को बोला कि जब मैं अपने कमरे में होंगी, तुम बाहर लॉबी में कोई चीज शिफ्ट कर देना अपनी जगह से, वो फिर मैं बता पाऊं कि तुमने क्या, बिना देखे कि तुमने क्या चीज वहां से शिफ्ट करी है। तो नेचुरली पहले 2-3 बारी बहुत गलत हुआ। फिर जब अपने ध्यान लगाया और ये पूछा कि अब तुम उस रिजल्ट के साथ ऑब्सेस हो रही हो, कब ठीक आएगा, कब मेरी वहाँ आएगी, तो अब उसे बिल्कुल उस रिजल्ट से अपनी डिटैचमेंट कर लो कि ठीक होगा या गलत होगा मैं बताऊंगी, और वो उसके बाद से वो सही आना शुरू हो गया। बहुत सारी ये जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और आपके इनसे कनेक्टेड है। आपकी थर्ड आई जिसे हम कहते हैं, या जो आपका अंतर मन है जिसे शांत होना चाहिए, और वो आजकल ओवर स्टिम्युलेशन से चोक हुआ है। बिकॉज हम हर पल स्क्रीन पे हैं, हम हर पल डूम स्क्रॉलिंग पे हैं। आप देखिए 15-15 सेकंड में जो चीज़ बदल रही है, वो आपके एक रिसेप्टर को कैसे, आप एक ही लाइट को, आपके घर डोरबेल है, आप उसे हाथ रख देंगे तो फूक जाएगी वो टेंशन। हाँ, वी आर गोइंग फ्रॉम वन थिंग टू द अदर सो क्विकली विदाउट एक्सपीरियंसिंग द जॉय ऑफ इट। कि हमने फोटो देखी और कहीं कुछ पहली चीज देखी तो देखो पहली सोच क्या आ रही है, बिना किसी इंप्रेशन के, द फर्स्ट थॉट, जहाँ पे कोई इंप्रेशन नहीं, जहाँ कोई पैटर्न नहीं, जहाँ कोई डर नहीं, द्वेष नहीं, शर्म नहीं, गिल्ट नहीं, ईगो नहीं, कुछ नहीं, वो उस चीज को देखे पहली चीज। तो ये एक सिंपल सी एक प्रैक्टिसेस हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ है अर्पणा खन्ना, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने LLB की हुई है, जो एक एनर्जी कोच हैं और माइंडफुल कोच हैं। मज़े की बात यह है कि इनकी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरती से प्रभु एंटर किए और इनको बस अपनी तरफ, अपनी ओर खींच लिया। और एक जगह जहाँ उन्होंने पढ़ाई की है, विद्या ग्रहण की है और जिसे हम कहते हैं डिग्रीज ली हैं, दूसरी तरफ उन्होंने सरेंडर सीखा। तो जब ये ऑरा की बात करती हैं, जब ये रिलीजन की बात करती हैं, जब ये स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं, रिचुअल्स या मेडिटेशन की बात करती हैं, तो ये सिर्फ बात नहीं करती, ये उसे जीती हैं और उससे रूबरू होती हैं। सो आज मेरे साथ वही अर्पणा है जो शायद कभी कभी मिलती हैं और अपने पूरे रूप में, पूरे जिसे कहते हैं ना नृत्य के साथ जो मोहित कर देती हैं, उनको आज हम सब सुनेंगे। Thank you so much, Vibha. Such a beautiful introduction. I feel so humbled. But ये है कि जो भी जब बोलो, जो भी जब करो, जैसे भी हो, जब आपको लगे ना कि आपकी हर वक्त वाणी भी प्रभु की, कर्म भी प्रभु का, तो बड़ी आसानी हो जाती है जीवित रहना और अपने आप को इस वर्ल्ड में मैनेज करना। क्योंकि बहुत लेवल्स का स्ट्रेस ना आपके ऊपर से उठ जाता है और आपको पता होता है आप जिसको मिल रहे हो, सही जगह पे, सही वक्त पे, सही लोगों को मिल रहे हो। तो आपसे मिलके मुझे यही लगता है कि दिस इज ऑल्सो डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन ग्रेस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। और आज हम बात करेंगे इंट्यूशन पे। हम दोनों जब मिले तो बहुत ही जैसे होता है ना कि एक सेकंड में ऐसे करके हमारी एनर्जी जुड़ गई और फायरिंग सी हो गई थी। हम दोनों रेस्टोरेंट में ठाके मार के हंस रहे थे और उस दौरान ये बात हुई कि चलो यार दिल की बात करते हैं और कुछ टॉपिक्स हर बार उठाते हैं जिसमें देखते हैं प्रभु क्या बुलवाता है और क्या क्या मैसेजेस हम ही को आते हैं और हम शेयर करते हैं। तो उसमें हमने पहला टॉपिक इंट्यूशन सोचा। सो आज हम इंट्यूशन की बात करेंगे अर्पणा। एक चीज़ जो मुझे, जब मेरा मन करा कि हम ये बातचीत करें, उसमें मुझे ये लगा कि शायद आपके साथ ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम
इन वर्ड्स के साथ, कोई भी, जैसे आज हमने इंट्यूशन लिया है, इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारी वहम और बहुत सारे डर हटा के उसे डीमिस्टिफाई करके एक साधारण भाषा में लाकर कि किसी को ये ना लगे कि इंट्यूशन शायद सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो सारा दिन ध्यान में बैठते हैं, जो सारा दिन पूजा पाठ करते हैं। ये एक ऐसी गिफ्ट है, एक ऐसी सिद्धि है, मैं तो कहूँगी, जिसके साथ बच्चा पैदा ही होता है। उसे अब आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो शायद रह जाती है, पर जो यूज़ करते रहते हैं और उसे ट्रस्ट करते रहते हैं उनकी बढ़ती जाती है। मसल्स की तरह नहीं यूज़ करोगे तो रह जाएंगी, एक्सरसाइज करते रहोगे तो डेवलप करती जाएंगी। सो ब्यूटीफुली सर। और ये तो बिल्कुल सच है अर्पणा, क्योंकि जब हम इंट्यूशन की बात करते हैं तो जैसे माँ के पेट में जब वो कोख में जब बच्चा आता है वो इंट्यूट भी करती है, वो प्रोटेक्ट भी करती है, और वो बच्चा जब बाहर आ भी जाता है, बड़ा भी हो जाता है, माँ को पहले पता चल जाती है। बिन बोले बच्चे के पेट में दर्द है, बिफोर किसी डॉक्टर के गए, बिफोर उसके सिर्फ हाव भाव से, ये जो सिक्स सेंस है जो मदर के पास होती है, वही मुझे तो लगता है कि छोटे बच्चे में भी होती है। छोटा बच्चा भी 1 मिनट में वो गोद पहचान लेता जहाँ उसने नहीं जाना। वो कभी ये नहीं सोचता कि ये तो मेरे घर मेहमान आए हैं, इनके साथ तो मैंने अच्छा सुलूक करना है। अगर उसे वो गोद नहीं पसंद, वो चेहरा नहीं पसंद, वो उसी वक्त रोने लग जाता है और वो कहता है मुझे पीछे ले जाओ। जब उसे भूख लगती है तो आप उसे रोक नहीं सकते, उसे दूध देना ही पड़ेगा। जब उसका पेट भर जाता है तो आप किसी तरह उसे और पिला नहीं सकते, वो कहेगा अब मुझे ये नहीं चाहिए। तो इतनी शार्प स्किल्स के साथ हमें प्रभु भेजते हैं, फिर हम पहले लर्न जो करके आए हैं उसे अनलर्न कर देते हैं। फिर जब हम तड़पते हैं किसी संसार सागर में कहीं फंसते हैं, फिर हम इधर उधर छोटे छोटे एंकर्स ढूंढते हैं। ये नहीं ढूंढते कि हमारे अंदर ही वो एंकर पड़ा हुआ है। पता है क्या होता है अर्पणा, जब मेरे से लोग कांटेक्ट करते हैं, क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि आप देख के बता दो, और ठीक है हम टैरो भी यूज़ कर रहे हैं, शांति भी यूज़ कर रहे हैं, और जो भी आपको मैसेजेस आते हैं आप बता रहे हो, और मैं कई बार उन्हें ये कहती हूँ कि आप उस चीज़ से शांत हो जाओ, राइट, उस न्यूट्रल स्पेस में आओ, उस कामनेस में आओ, तो आपको खुद ब खुद वो मैसेजेस मिलेंगे। आपको किसी और तीसरे की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसमें ये भी लगता है कि जैसे आपके पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, जो भी, अगर उनका इनर चैटर बंद नहीं है तो फिर हम भी उनकी हेल्प नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, बिकॉज फिर जो हम भी उनके लिए चैनल कर रहे हैं या हेल्प के लिए जो डिवाइन गाइडेंस हमारे पास आ रही है, वो भी वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं जब तक आपके अंदर इनर साइलेंस होगा। और जब वो इनर साइलेंस आएगा तो आप खुद ही ढूंढ लोगे। तो ये पहले खुद के अंदर, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कंपस है ना, हमने गोल बनाना है उसका। जब तक वो कंपस का पॉइंट सेंटर पे ठीक नहीं टिका हुआ, फिर आप बढ़िया से बढ़िया कंपस, बढ़िया से बढ़िया पेंसिल, बढ़िया से बढ़िया पेपर ले लीजिए, आपका सर्कल नहीं बनने वाला। दैट इज सो ट्रू। और एक चीज़ और बहुत मज़े की बात है, मैं ये भी कहती हूँ कि हम चाबियाँ ढूंढ रहे होते हैं कि वो उस ताले में लग जाए, बट असली गेम तो वो ताला है, 7 लिवर्स का वो ताला है कि तुमने वो ताला बनते हुए, जब ताला टूट गया तो सब टूट गया। वो ताले में है सारा गुड़। चाबियां तो डुप्लीकेट भी बन जाएगी, नहीं तो कोई एक आएगा अपनी सुई से ही खोल लेगा। सब ताले तोड़ने आते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो जो ताला है उसे बनने में, और उसे वो है जो मेन चीज़ है जो हम बनाते हैं। तो शायद वो इंट्यूशन वो अंदर का वो ताला है, बिल्कुल, है ना। और वो हम जब हम उसे मैसेज करते हैं और वो शायद चाबी भी फिट हो जाती है और वो क्लिक 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 करके कुछ खुलता भी है। कहीं ऐसा लगता है मुझे कि जैसे ही हम बात करते हैं ना कि कोई चीज़ हमारे अंदर है, जैसे ताले की एनालॉजी दें या किसी जोत की दें कि आपके अंदर जल रही है, आप उसे ढूंढिए, या आपके अंदर की मन की आवाज़, साधारण भाषा में हर कोई कहता है कि ये मेरे अंदर की आवाज़ आई है। कहीं हम उससे डर जाते हैं, हमें एक कंफर्ट होता है बाहर की आवाज़ें सुनने का, और अंदर की आवाज़ तक जाते हुए सबको लगता है कि शायद ये कुछ अलग हो जाएगा और ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर की बात हो जाएगी। और जबकि अंतर्मन आपको कई बारी, आपकी चॉइस सिर्फ ये होती है कि ये नौकरी कर लूँ या ये नौकरी छोड़ दूँ,
और आपका अंतर्मन आपको गाइड कर रहा होता है कि यू आर बॉर्न टू डू दैट थिंग, बट वो डर लगता है कि अपने आप से कैसे हम उससे हम कैसे कोई ऐसी चीज़ मान लें, कहीं मेरा सिर्फ मन तो नहीं कह रहा। बट ये भी सच है, क्योंकि हमें जिस तरह से पैदा किया जाता है, हम एक डिपेंडेंट होते हैं और फिर हम को डिपेंडेंट बना देते हैं अपने आप को ही, किसी भी हालात के हिसाब से या लोगों के साथ या कुछ। और पहला स्वाभाविक जो इमोशन है वो डर है, हाँ। है ना। हम अपने आप के वैलिडेशन ही हमें बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे से पूछें। जिस वक्त हम अपने आप से पूछने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसे सुनने की ज़रूरत है, तो आंसर तो खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो और जब हम इंट्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो उसके भी कई रूप हैं, क्योंकि वो इमोशन बेस्ड भी है ना, वो एक्सपीरियंस बेस्ड भी है, वो माइंड बेस्ड भी है, राइट। और उसको जब हम समझ रहे हैं तो हम कहते हैं कि कहीं मेरे पास्ट जो एक्सपीरियंस है कहीं वो तो नहीं हावी हो रहे, कहीं मेरा दिमाग उसे रीजन आउट तो नहीं कर रहा। तो शायद हम इसलिए दूसरे से पूछते हैं कि तुम बताओ क्या है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं, तो तुम्हारी इंट्यूशन इस बात के लिए क्या कहती है। जबकि जब हम जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर कोई पैदा हुआ है, इंसान ही नहीं, जो भी जीवंत है, पेड़, वनस्पति, जानवर, क्या इंट्यूशन है। कहते हैं ना कि किसी की मौत भी होनी है तो कुत्तों का ऐसे रात भर वो आवाज निकालेंगे, है ना, एक तरह से रोएंगे। और किसी का कुछ भी एक इंट्यूशन है, उसको तो कोई आ रहा है उसको पता चल जाता है। सिर्फ कुत्ते का ही नहीं, जंगलों में एक सेंस, हाँ सेंस है, एक इवॉल्व्ड सेंस है, हाँ, ये जिसे आप नाम नहीं दे सकते, हाँ, और वो ही एक सेंस है जो आपको सब में है, सब में है ना। और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे वो है कि जहाँ हम कहते हैं कि हमने जो एक्सपीरियंस से सीखा, समाज से सीखा, उस सब में और आपकी जो एक इनर वॉइस इंट्यूशन है ना, उसमें कितनी थिन लाइन होती है कि हम कभी कभी जो हमने सब तरफ से सीखा, देखो हमने कोई भी ज्ञान अर्जित कैसे किया, अपनी ज्ञान इंद्रियों से किया है, सुनने से किया है, सूंघने से किया है, चखने से किया है, स्पर्श से किया है। All that we know through a sensory way. That is how our brain analyzes information. और उसने उसके अंदर से कुछ निकाला, डेटा डाला। इस सुपर कंप्यूटर ने कहा कि पिछली बार उंगली पे गरम कुछ लगा था तो जलन हुई थी, अब इस बार इस गरम चीज से तुमने दूर रहना है। बट इंट्यूशन जो है ना, वो कहीं उसी परतों के अंदर एक ऐसी चीज होती है जहां वो आपको ये कह देती है कि शायद जोत को हाथ लगाने से तेरा हाथ गरम उसमें हुआ था, बट कोई चीज जो शायद इंसुलेटेड पड़ी है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, कई बार वो आपको कहती है ऐसा कुछ करने को जो आपके ज्ञान से परे होता है, और उसी को उस वक्त सुनने में हमें ऐसे लगता है कि शुड आई और शुड आई नॉट, पर अगर वो चीज प्रेम भाव से, शांत भाव से आ रही हो तो हमें वो सुन लेनी चाहिए। कहते ना, हियरिंग और लिसनिंग में जो अंतर है ना, वो इंट्यूशन बिटवीन अंतराल, where the intuition will speak. दो श्वासों के बीच में जो अंतराल है, वहां बोलेगी वो। और हो सकता है कि आप पहले अपना एक इमेज बना चुके हो कि लेट्स से मैं जब भी ऐसी जगह पे जाती हूँ, इस तरह की जो पुरुष महिला मुझे मिलते हैं वो मुझे हमेशा धोखा देते हैं, ठीक है, ये आपने सीख लिया आपने। फिर एक बार आपकी इंट्यूशन किसी और से आपको दोस्ती करने को कह रही है जो उसी में फिट होता है, बट क्यों, शायद इस बार वो आपको सिखाना चाह रही है कि आप जनरलाइज मत करो। तो इसीलिए हम कई बार अपने जितना हमने सीखा है उस ज्ञान से भी अलग आपको इंट्यूशन पुश करती है कि फिर आप कहीं इस माया में भी तो नहीं फंस रहे कि मैंने सब सीख लिया। दैट इज वाई वो अंदर की एक आवाज कई बार आपको ऐसी चीजों पर भी पुश करती है जो आपका ज्ञान कहता है नहीं। हाँ बिल्कुल। और बहुत बढ़िया चीज़ आपने बोली कि जिस तरह से हमारा माइंड चैटर कर रहा होता है, और उसमें अगर आपको कुछ आपने कोई आंसर सुनना है या प्रश्न किया, पहले तो प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है, चाहे इंट्यूशन हो चाहे कोई भी, ठीक प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जैसे ताला और चाबी की चीज़ है, इट्स नॉट द आंसर, इज द क्वेश्चन व्हाट मैटर्स। आपने प्रश्न क्या किया, उस प्रश्नों में ही आंसर है। And like you said, we are trained to question others. We never question ourselves. और वो प्रश्न में जब आपने प्रश्न किया और उसके बाद आप काम हो जाओ और उसको सुनो, अपनी बॉडी में, इंट्यूशन बॉडी में भी बैठी होती है, जैसे कहते हैं ना गट फील, वो गट्स में है,
व्हाट डज योर गट से। अब तो आप देखो, साइंस इज एस्टैब्लिशिंग द गट ब्रेन कोहेरेंस, सो मच रिसर्च इज बीइंग डन। जो पहले हम कहते थे कि स्टेज पे जाने से पहले butterflies in my stomach, now that is coming out to be true and the coherence is being proved. और किसी भी important जगह में आपने जाना है तो वो आप शायद 2 बार जो टॉयलेट जाते हैं तो रेस्ट रूम शायद आप 4 बार चले जाएंगे, लेकिन डर है वहां पे। और वो डर नहीं होता, वो आपको शायद बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही होती है, राइट। सो उसमें भी मेन चीज है काम होना, अपने आप से कनेक्ट होना और उन आवाज़ों को, उन स्वरों को सुनना। बिल्कुल, आई थिंक वही इंट्यूशन है, वो जो इनर वॉइस है। और वो जो जब हम बात करते हैं कि हमने डिग्रीज ली, हमने ये किया, बट एक इनर कॉलिंग है, वो पता है कि ये नहीं है मेरा, ये नहीं है। सो मैं निसर्गी दत्ता महाराज की आई एम दैट किताब पढ़ रही थी और उसमें इतनी खूबसूरती से वो बोलते हैं कि जानना ज़रूरी है, ठीक है, क्या है क्या नहीं, तुम्हें क्या करना है, बट क्या पसंद है, बट ठीक है पहले ये जान लो कि क्या नहीं, बिल्कुल क्या नहीं करना, उसको आपने हटा दिया, भाई ये नहीं कर सकते। वो भी इंट्यूशन बता रही है साइलेंस में, ये मैं नहीं हूँ। लड़ना भी पड़ता है। हाँ, और तुम कौन हो, तो मैं ये हूँ। जब छन जाओगे, हाँ, है ना, और उसमें अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। आपने छाना तो वो जो ऊपर रह गया उसका भी कुछ ना कुछ फायदा निकल आता है, और जो छन गया उस आटे का भी इस्तेमाल हो जाता है, दोनों का इस्तेमाल है। तो उसको जो छानना है, तो वो जो वो है कहीं इंट्यूशन में जो वो अंतराल है। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि भाई क्या इंट्यूशन हमारे डिज़ायर, एंजाइटी और डिज़ायर में जो एक फ़र्क आता है, क्योंकि एंजाइटी है जो मैंने बोला कि भाई हम एंशियस हो रहे हैं, और उसमें क्या फ़र्क आएगा इंट्यूशन और एंजाइटी में? इंट्यूशन और एंजाइटी में, एंजाइटी इज अ वेरी फियर बेस्ड इमोशन। वहाँ आपको एक तरह का डर है, शोर भी होगा, और उसके अंदर आपके बॉडी के एक पहले सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, आपके एड्रेनल्स फायर कर रहे हैं, आपके अंदर की हार्मोन डिस्ट्रप्शंस चल रही हैं, आपका शरीर समझा रहा है कि कुछ गड़बड़ है, सिस्टम शटडाउन पे चल रहा है। जब आप एंग्शियस हैं तो आप उस वक्त आप डूबते हुए को तैराकी नहीं सिखा सकते। जो जिस वक्त डूब रहा है, अब उस वक्त आप नहीं उसे कह सकते सांस लीजिए, सीधा हाथ करिए। ये जब आप शांत हैं तब आप स्विमिंग सीख सकते हैं, डूबते हुए नहीं सीख सकते। तो जिस वक्त आप एंग्शियस हो रहे हैं उस वक्त तो बहुत इजी है कंफ्यूजन होना कि ये मन की आवाज़ है, बुद्धि की आवाज़ है, अंतर्ज्ञान की आवाज़ है, या ये पापा की कही हुई कोई बात आगे आ रही है, या ये किसी फोन या व्हाट्सएप पे देखी हुई कोई बात आ रही है। और उस वक्त आपके पास जो आप ये छानने की एबिलिटी है खत्म है। An anxious mind is like an athlete who's running. I cannot give him protein at that time. तो जब वो भाग रहा है, उस भागते हुए मन को तो आप सिर्फ उस वक्त शांत कर सकते हो, उस वक्त आप इंट्यूशन नहीं पकड़ सकते हो। इंट्यूशन इज अ वेरी साइलेंट विस्पर, इट इज़ वेरी इजी टू मिस इट। तो जितना आप शांत मन में हैं और आप उस वक्त गाइडेड हैं किसी हायर सोर्स एनर्जी से, आप उसे परमात्मा बोलिए, कुछ भी बोलिए, ध्यान बोलिए, लेकिन आप उस वक्त उसकी शरण में हैं, दैट हायर सोर्स एनर्जी। छोटी बैटरी से ना आप कभी जनरेटर नहीं चार्ज कर सकते, जनरेटर से ही बैटरी तक आ सकती है। तो किसी भी हायर सोर्स एनर्जी के साथ आप जब कनेक्टेड हो और मन बिल्कुल शांत है, हो सकता है आप बाहर, हम दोनों बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, क्राउडेड मॉल में है, लेकिन अगर चित्त शांत है, वहां पे वो इंट्यूशन आपको इतना भी बता देगी, अगली दुकान पे जा, तेरे साइज की ड्रेस वहां पड़ी है, और आप जाके पिक कर लेंगे, जहां उसे रोज में यूज कर सकें। और मैं कई बार सबको बोलती हूँ अपने साथ में ये छोटी छोटी इंट्यूटिव ट्रिक्स करो, कि आज मैं वहां जा रही हूँ, मुझे उस दुकान के सामने पार्किंग मिल जाएगी, वेरी स्मॉल थिंग, सिंपल। आज मुझे लग रहा है कि मेरे को मेरी बेस्ट फ्रेंड फ्लावर्स भेज देगी, नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन स्लोली जब आप सुनने लगोगे आपको ये फर्क पता लग जाएगा कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी या ये मेरी इंट्यूशन थी। और इतना इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली, जिस तरह से हम इंट्यूशन की बात करते हैं, इमेजिनेशन, उसमें इंट्यूशन सिर्फ नेगेटिव में नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, अरे मत जा, मुझे इंट्यूशन तो पॉजिटिव में भी है कि मुझे पार्किंग मिल रही है, हाँ मुझे लगा कि आज तो ये हो ही जाएगा। तो इसको हमने सिर्फ नेगेटिव और उस बंधनों से और डर से नहीं,
उसके आदेश या उसके रास्ता खोलने का एक जरिया भी है ना। वो एक किरण, वो आपको एक आवाज आती है, आपको वो कहते हैं ना, साउंड ऑफ साइलेंस में वो नाद सुनाई देता है। तो वो किसी के लिए भी हो सकता है ना, और वो उसको तुम उसको बस थैंक यू कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है जब हम इंट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत ग्रैटिट्यूड आता है, क्योंकि इंट्यूशन सिखाई भी जा सकती है, सीखी भी जा सकती है, और होती तो है ही, सब में है तभी कुछ होगा, बीज है तभी अंकुरित होगा, है ना। और ना एक बात और है कि जब हम ये बात कहते हैं ना कि मेरे से किसी ने कभी ये पूछा था कि अगर मैंने बोला बेटा आज घर से मत जा, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो अर्पणा ये तो फियर बेस्ड है। तो ऐसे नो, ये तो माँ का प्यार है, ये तो लव बेस्ड है। इट इज हाउ यू सी द साइड्स ऑफ द कॉइन। व्हाई डू यू हैव टू कॉल इट फियर बेस्ड? फियर बेस्ड तो तब है आपने नहीं सुना होता और कुछ हो गया होता तो आप कहते मैंने क्यों नहीं सुना था। ये तो माँ का प्यार है, ये तो बहुत लव बेस्ड चीज है जहाँ आपने रोक लिया उसे कि बेटा देख लेना जरा ध्यान से। और आप मुझे एक बात बताओ, जब हमने बच्चे को रोक लिया, अब तो वो गया नहीं, तो अब तो वो बैड सीन हुआ नहीं, तो बच्चा पलट के कह सकता है मम्मी कुछ नहीं होना था, आपने ऐसे ही मुझे नहीं भेजा। अब वो इवेंट हुआ नहीं है, so you have nothing to prove a point. That in that scenario also you have to understand that it was my love for you and it was not fear. Yeah, but फिर अगेन कि भी वो फियर बेस्ड है या एक आदतन हो गया है, हाँ, है ना, कि बच्चा जरा बड़ा हो गया और वो कुछ भी करने जा रहा है और तुम्हें लग रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा। That is anxiety. है ना, दैट्स एंजाइटी। और सेफ्टी एक चीज है, लेकिन आप उसे बढ़ने ही नहीं दे रहे हो, तो इतना इंटरेस्टिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। मैं इस बार जब कुंभ में गई और जहाँ हम रह रहे थे तो मौनी अमावस्या की बात है, और उससे पहले हम लोग कोई 120-150 लोग थे उस कैंप में, जो हम पूरा ग्रुप जो गया था, और सब तैयार थे निकलने को। पता नहीं क्या हुआ, हम 4 लोग थे और मैं बैग सब कुछ हमारा तैयार है, और समथिंग स्टॉप्ड मी, से रुक जा। मैंने कहा अच्छा, और मैं सुनती हूँ और मैं फिर अपने आप को टेस्ट भी करती हूँ कि ये क्यों, क्योंकि उससे पहले मैं 2019 में मौनी अमावस्या में नागस के साथ के साथ स्नान भी कर आई। वो तो मतलब वो नहीं है कि डर नहीं था, और something just told me and I told my friends कि मुझे आवाज आई है, रुक जा। सर अच्छा क्यों, कैसे क्या? और एक जना जो मुझे बस वैसे ही ट्रस्ट किया, अगर विभा को आवाज़ आई, पता नहीं बस ऐसे आई, रुक जाओ। हाँ, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मैं नहीं रुकूंगी, आप लोग देखना ध्यान रखना, आई डोंट नो बट मैं नहीं जाऊंगी। तो हम 4 और उनका सारे लोग जा रहे हैं कैंप में से, इवन द केयर टेकर्स आर गोइंग। आई सेड डजंट मैटर टू मी बट आई डोंट नो, समथिंग इज स्टॉपिंग मी, सो आई चूज नॉट। और हम नहीं गए, हम 4 लोग नहीं गए, और 2 तबियत ठीक नहीं, और दूसरे दिन तक वो सारा कुछ हुआ। और इसमें अच्छे और बुरे की बात नहीं, मैं इंट्यूशन की बात करी ना, मैं उसमें ज़्यादा घुसी कि अच्छा है ना, इसमें ईगो ना कुछ, बट किसी ने कहा रुक जा, बस मैं वो शब्द मुझे याद है, रुक जा, और मैं रुक गई। इट वॉज समथिंग लाइक व्हाटएवर the messages. So that is a very important thing that I have seen, what you're pointing out, that a lot of people want to hear intuition. कैसे करनी, डेवलप करना सिखाओ, कैसे करेंगे ना, they find it very fascinating, but trusting it is the bigger challenge. And only people who believe in what they are listening, नहीं तो कोई आपको अगर 2 बार और कह देना कि तू ही कुछ ज़्यादा सोच रही है, चल 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 चल, जो इंसान इंट्यूटिव है और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहा है वो रुकेगा, वो कहेगा कि नहीं मुझे इस आवाज़ की ट्रस्ट ज़्यादा है, आउटर आवाज़ की कम है जो आपने किया, बिकॉज दैट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल। सो इंटरेस्टिंग, आई टोल्ड माय फ्रेंड्स आप लोग चले जाओ, मुझे आवाज़ आई है रुक जा। दे सेड नहीं रुक जाओ, फिर रुक गए। हाँ, हम 4 रुक गए। फॉर देम टू देन ट्रस्ट योर ट्रस्ट। हाँ, आई सेड जस्ट आई डोंट नो, मैं कल ले जाऊंगी, कुछ कर लेंगे, आज नहीं। सो दैट्स सो इंटरेस्टिंग कि वो ट्रस्ट वाली जो चीज़ है, वो फेथ, कि भाई वो
डर बेस्ड है नहीं, मैं तो पहले भी कुंभ 2 बार हो आई हूँ, 2-3 बार हो आई हूँ, ये तो वो भी नहीं है। मतलब मेरा मतलब ये है कुछ कि नहीं होता, एक यू नो एवरीबॉडी का कुछ नहीं होता, तू ज्यादा सोच रही है ना, बट इट्स नॉट ओवरथिंकिंग, आई थिंक ये चीजें हर किसी के साथ होती हैं जिंदगी में, जहाँ डर नहीं, जहाँ ये नहीं कि भाई कोई एक्सपीरियंस पूरा, बस एक आवाज आई और तुम डोंट डू इट एंड डोंट डू इट। जबकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तुम बैठे हो और खाना बहुत स्वाद है, हाँ, और पेट भर गया, लेकिन तुम्हें है कि खाऊं ना खाऊं, तो वो कहते थे मत खा, ये लालच है। कहीं जाऊं ना जाऊं तो जरूर जाओ, शायद कुछ नया एक्सपीरियंस है ना। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई आपको ये बोला कि भाई अपने आवाज सुनो और उसमें एक स्टेप आगे भी ले लो। सो ये जो इंट्यूशन है, मुझे ये बताओ कि इसे लोग जो कल्टीवेट है तो सब में, बीच सब में, इसको कल्टीवेट कैसे किया जाए? जब कोई जिम जाता है ना, तो एक ही दिन में उसके एकदम से डोले नहीं बन जाते और द ट्रिक लाइज इन हाउ मच वेट यू आर पिकिंग अप एंड हाउ मेनी रेप्स यू आर डूइंग। तो यही सेम चीज अपनी स्पिरिचुअल मसल के लिए भी, जो आपका वेट है ना, वो है आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस। कितनी भारी चीज आई मौनी अमावस्या इस साल के कुंभ की, जगत को याद है बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैपन। तो इस चीज का वेट बहुत ज्यादा है। और कभी छोटी चीज कि आज मैं सोच रही हूँ नहीं जाऊं, या छोटी साधारण चीज, आज ऐसा करते हैं दूध एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं, मेहमान आ जाए। हाँ, ये बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी जो इंट्यूशन बोले ना कि आज मेरा मन कह रहा है कि दूध ज्यादा मंगवा लो, पता नहीं क्यों कोई आ जाएगा, है ना। छोटे वेट की चीज हो गई। अब इनकी रेप्स कितनी होंगी? बड़े वेट के साथ आपकी रेप्स कम होंगी, छोटे वेट के साथ आपकी रेप्स ज्यादा होंगी। Interesting. If you see everywhere in our life, you will find छोटी छोटी चीजें are screaming out spiritual lessons to you. तो ये आप कभी देखिए, आप जिन्होंने 100 किलो उठाना है वो, या 200 किलो उठाना है, वो एक बार उठाएंगे और रखेंगे, और जो 2 किलो कर रहे हैं उनकी बहुत बारी ना 100 किलो खराब है, वो आपके जिम ट्रेनर को पता है, मैं नहीं हूँ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सच कॉमेंट। लेकिन द सेम थिंग इज विद इंट्यूशन। छोटी चीजों पे अगर रोज की रेप करते रहोगे of what you need, what color will that person be wearing, किसी से मिलने जा रहे हो, मन में सोच लो आज उसने क्या कपड़े पहने होंगे, और सुनो ध्यान में, कभी ना कभी जैसे वो राइट आता जाएगा, धीरे धीरे आपको अपने पे ट्रस्ट बनता जाएगा, और वो मसल जो है आपकी इंट्यूटिव मसल, वो स्ट्रेंथन होती जाएगी। वाई वेट फॉर, आप भी इतनी सहजता से इतने बड़े दिन में जो आया ना, बिकॉज ओवर द ईयर्स you have practiced listening to small things of ये वाली तरफ से जाऊं, इससे बात करूं नहीं करूं, and that's why you have reached that stage कि उस वक्त कोई चीज आपसे बोल रही है। It is I will not let you take away the credit for it कि it is not immodesty, you have reached that place because you have heard those little commands। तो छोटी छोटे reps करते जाओ of साधारण things, और यही कि कितने उसने क्या पहना होगा, वहां जाएंगे तो क्या होगा, उसके घर जाऊंगी डोर बेल राइट पे होगी या लेफ्ट पे होगी, आप देखो आपकी इंट्यूशन कैसे डेवलप होता है। बढ़िया चीज़ अर्पणा आपने बोली है। जब हम लोग कभी ऐसे बातचीत होती है या किसी में, और अपना बचपना या याद करते हैं कि हमने फोटो देखी और कहीं कुछ पहली चीज़ देखी, तो देखो पहली सोच क्या आ रही है, बिना किसी इंप्रेशन के, द फर्स्ट थॉट, जहाँ पे कोई इंप्रेशन नहीं, जहाँ कोई पैटर्न नहीं, जहाँ कोई डर नहीं, द्वेष नहीं, शर्म नहीं, गिल्ट नहीं, ईगो नहीं, कुछ नहीं, वो उस चीज को देखे पहली चीज। तो ये बहुत एक सिंपल सी एक प्रैक्टिसेस हो जाती हैं, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग कि आप जब आंख बंद करते हो, तो मैं लोगों को ये बोलती थी, हाँ ठीक है, जोत जला रही हूँ, त्रटक है, ये है, जो भी आप जैसे भी कई तरीके बताए हैं, लेकिन आप जब किसी जोत को देखा और इसको यहाँ जलाई और तुम बैठे और कुछ नहीं सोचा, सिर्फ जोत देखा, है ना, वो कुछ ना सोचना भी तो बहुत बड़ी बात है, राइट? लेकिन ओह माय गॉड, वेरी इजी और बोलना कि कुछ अच्छा, मतलब भाई नतमस्तक हो जाओ, तुम नहीं कुछ कर रहे हो। सो और तुमने वो देखा, और उसी तरह से आप कहीं हो और उस कमरे में घुसे हो, आपने एक नज़र घुमाई और उसको आंख बंद किया, और फिर चीज़ों को उस जगह, उस जो भी वस्तुएं हैं या जो भी एक कोना है, कुछ है, उसको आंख बंद करके महसूस करो, और वो देखो वो आपसे बात करने लगते हैं। हम सुनते ही नहीं, क्योंकि इतना शोर अपने अंदर है ना, अपने शोर को बंद किया
और आपने देखा और आंख बंद की तो वो बोल रहा है। जब मैं ये प्रैक्टिस अपनी और बढ़ाना चाहती थी कि अब भाई लोग आ रहे हैं दूर दूर से पूछने, अपनी इंट्यूशन से बता दो, तो मैंने एक दिन एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्सरसाइज ये किया कि मैंने अपने बेटे को बोला कि जब मैं अपने कमरे में होंगी तुम बाहर लॉबी में कोई चीज़ शिफ्ट कर देना अपनी जगह से, और वो फिर मैं बता पाऊँ कि तुमने क्या, बिना देखे कि तुमने क्या चीज़ वहाँ से शिफ्ट करी है। तो नेचुरली पहले 2-3 बारी बहुत गलत हुआ, और फिर जब अपने ध्यान लगाया और ये पूछा कि अब तुम उस रिजल्ट के साथ ऑब्सेस हो रही हो, कब ठीक आएगा, कब मेरी वहाँ आएगी, तो अब उसे बिल्कुल उस रिजल्ट से अपनी डिटैचमेंट कर लो कि ठीक होगा या गलत होगा मैं बताऊंगी, और वो उसके बाद से वो सही आना शुरू हो गया। और फिर जैसे ना एक जोक भी बन गया घर में कि चलो चलो अब ये चीज़ हटा देंगे। अब फिर कोई यूएसए में मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बोला कि अब हम अपनी चद्दर चेंज करेंगे और आप चद्दर की बता दीजिएगा कि क्या हुआ। तो छोटी बातों में पहुंच जाते हैं। वो सफेद फूलों वाली चद्दर मुझे आज तक याद है कि उसपे नीले फूल हैं, सफेद है, और वो चद्दर ठीक निकली थी। एंड देन आई सेड कि ओके नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू दीस मंडेन थिंग्स। और ये आपके साथ भी जरूर होता होगा क्योंकि आप भी एनर्जी फील्ड्स में हो कि कहीं जाओ ना तो लोग मिलते ही आपको कहते हैं मेरे बारे में आपको देख के क्या आ रहा है। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि भाई ये कोई मदारी का खेल नहीं है कि आप ऑन डिमांड आ जाएगा। और ये उतना ही जितना ये है उतना ही है कि अगर प्रभु ने मेरे थ्रू किसी को कोई बात बतानी है तो मैं एक रैंडम पार्टी में अंदर अपने से लड़ रही होंगी कि बहुत अजीब लगेगा, ना जान ना पहचान, बट God will make sure I will go to that person, stop that person and tell them कि ये आपके लिए सुना है मैंने, तो आप प्लीज इसको संभाल लेना, इसके आगे मेरी ड्यूटी खत्म है। बिकॉज जहाँ उनकी वो बात पहुंचनी है, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं एलिवेटर में थी और वो एलिवेटर बंद हो रही थी एंड द पर्सन अक्रॉस देयर, मैंने वो लिफ्ट हाथ से रोकी और उनको वो बात बता के एलिवेटर बंद होके चली गई है आगे कि मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, कहाँ हो। बट रोज की क्रियाएं हैं, अगर जब तक आप अपने आप को साइलेंस करो, अपनी उस मसल को एक्टिवेट करो और उसके साथ लगे रहो, और उसके साथ वो नहीं डालो अटैचमेंट टू रिजल्ट कि भाई ईगो भी मैं बताऊंगी तो आएगा, क्योंकि वो आप हो ही नहीं, वो आप हो ही नहीं, आपकी औकात ही नहीं है कि आप ये काम कर सको। पासिंग बाय हायर सोर्स एनर्जीज होती हैं एंड दे कम, आई ओपनली से they come equally to everybody. Whoever it catches is not that. me, it is not her, everybody it comes. It's like Wi-Fi, सबके पास है, आपका पासवर्ड खुला हुआ तो आप you have latched on to that, आपकी है ना। मेरे आपके पासवर्ड नहीं है उस पे, आपने हैक कर लिया तो आपने पकड़ लिया है। वो सबके लिए इक्वल ही रहा है, सबके लिए इक्वल ही रहा है, और उतनी बारी हमसे गलत भी होता है बहुत बार। ये इसमें कोई वो है ही नहीं कि वी कैन ऑलवेज गेट इट राइट। एंड समटाइम्स कहते हैं ना कि लीलाधर होते हैं प्रभु, कई बारी ना आपको चीज बताते हैं लेकिन एक क्रिप्टिक वे से बताते हैं। आप सोचते हो कि ये होगा और वो होता कुछ और है, होता सही है, पर लेट्स से आपको बोला है कि आज आप किसी से मिलोगे जो आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। अब आपकी छोटी सोच है, आप सोचते हो काम के लिए अच्छा निकलेगा, लाइफ के लिए अच्छा निकलेगा, वो अच्छा निकलता है कि उसने कोई आपको अलग ही रास्ता दिखा दिया होता है। वी थिंक, our human brain na thinks very small, we don't think of the expanse of things that can happen, and intuition will not give you a 100-page report, it will probably just give you 2 words. तो उन 2 शब्दों को समझना भी एक नेक्स्ट एक्सरसाइज बन जाती है। That's how your evolution is happening. पहले छोटी चीजों से आप अपना वो परफेक्शन लाते हो, उसके बाद वो छोटे 2 शब्द बोल देंगे। एरोप्लेन क्रैश, कहाँ, कौन सा, कब, किस तारीख, बताऊं ना बताऊं, इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं। और वो हो सकता है कि समझा कह रही थी, नेबर का बच्चा बालकनी में प्लेन से खेल रहा है और वो प्लेन नीचे गिरेगा, बच्चे को बचा लो। अभी पूरी कथा नहीं आएगी आपके पास इंट्यूशन में, तो ये पकड़ना भी, इट कीप्स टेस्टिंग यू। सो अमेजिंग। मैं बहुत साल पहले 2013 में शैमनिज्म सीखने गई थी, माइकल हर्नर फैकल्टी ऑफ शैमानिक स्टडीज़, और उसके बाद हमारी एक बाय चॉइस अगर एक वर्कशॉप आई रिमोट व्यूइंग, तो हम में से कुछ ने उसमें भी कर लिया।
सच में। और ये भी देखा कि बहुत जो लोग ऐसे बैठे हुए थे ना कि ऐसे सोचना ऐसे दिखेगा, वहाँ नहीं हुआ। हम लोग मस्ती में मतलब अपना वहाँ स्विमिंग करके आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और फिर वो एक म्यूजिक फ्रिक्वेंसी का चल रहा है, आराम से हो रहा है, और सामने एक लिफाफा रख दिया जाता है, उसका अगर कोड है G103, ठीक है, उसके अंदर एक फोटोग्राफ है। हाँ। अब वो पहले 2 दिन उन्होंने वो हमें एक्सरसाइजेज हुई, हाँ। फ्रीक्वेंसी, और बहुत लाइटली हुई, हाँ। जैसे आप कहती हैं कि इतनी सिंपलिसिटी से कोई ऐसे डराया नहीं हमें, कुछ नहीं, और हम वो म्यूजिक भी सुनते थे, ये भी करते थे, स्विमिंग भी कर रहे हैं, आ रहे हैं, स्वाद सा खाना भी खा रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं और मस्ती, और फिर वो फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं और उसको देख रहे हैं। और सच बता रही हूँ अर्पणा कि वो जो फोटो बनी है उसको हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, हाँ, और मतलब 90% से ऊपर ये होता था, मोर देन 90% के एग्जैक्ट वो फोटो को हम बयान कर रहे हैं, हाँ। लेकिन मस्ती में, उसको लाइटनेस में, ईगो में नहीं, और सरेंडर करके कि भाई वो क्या है, इस तरह से वो जैसे कहते हैं ना दूरदर्शिता, हाँ। है ना, वो जो हमारे दूरदर्शन से हम बड़े हुए हैं देख देख के, तो कम्युनिकेशन है, एक्चुअली इट इज अ कम्युनिकेशन। संजय का धृतराष्ट्र को सारी महाभारत सुनाना और ये सब तो कहीं से यही इंट्यूशन है, और आप देख रहे हो वो दूरदर्शिता है और एक इंट्यूट कर रहे हो। सो ये जो चीजें हैं वो बहुत ही, मैं तो कहती हूँ ये एक आशीर्वाद है जो हम सबके पास है, जो जीवंत है सबके पास है, क्योंकि आपने इस पे भी बैठे तो आपने अपने पल डाल दिए, जैसे फादर का पेन, यू नो, वो मदर की वो साड़ी, उसमें सब कुछ आपकी धड़कने हैं, है ना, और उसी को आप अपना उस चीज को समझ लें, धड़कनों को, तो उसमें मैं तो रहता ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि जैसे हमने इंट्यूशन की बात की, इंसान अपने आप को कहाँ पे रोक देता है, दिमाग तो काम करता ही है, तो वो रुकावट कहाँ आती है जिसमें हमारी इंट्यूशन की हम नहीं सुनते, हाँ, नहीं सुनते, और उसको डेवलप करने में कहाँ रुकावटें हैं? एक तो ना हमें हर चीज ना ओवर थिंक करने की आदत हो गई है, हमें हर चीज के ना बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, रिजल्ट, हाँ। बस सामने दिखाओ। और दूसरा, बहुत सारी ये जो इंट्यूटिव एबिलिटीज हैं ये कहीं ना कहीं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और आपके इनसे कनेक्टेड है, आपकी थर्ड आई जिसे हम कहते हैं, या जो आपका अंतर मन है जिसे शांत होना चाहिए, और वो आजकल ओवर स्टिम्युलेशन से चोक हुआ है, बिकॉज हम हर पल स्क्रीन पे हैं, हम हर पल डूम स्क्रोलिंग पे हैं। आप देखिए 15-15 सेकंड में जो चीज़ बदल रही है वो आपके एक रिसेप्टर को, कैसे आप एक ही लाइट को, आपके घर डोरबेल है, आप उसे हाथ रख देंगे तो फूक जाएगी वो टेंशन। हाँ, वी आर गोइंग फ्रॉम वन थिंग टू द अदर सो क्विकली विदाउट एक्सपीरियंसिंग द जॉय ऑफ इट। एक चीज़ होती है कि आप आनंद में बह रहे हो किसी दूसरी चीज़ तक ना, कि आप, अभी हम बार बात कर रहे थे ना कि हम सैर लगा रहे हैं और हम तितलियों के पीछे चल दिए, तो वो आनंद है। लेकिन अगर हम सैर लगाते हुए कह रहे हैं ये वाला तो पिलाटेस कर रहा है, मुझे कल पिलाटेस करनी चाहिए, वो तो मैराथन भागने वाला है मुझे, तो मैं कुछ नहीं सीखूंगी। रिजल्ट ओरिएंटेड है, फोकस्ड, और उसमें और ओवर पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, आवर माइंड्स आर paralyzed because we are over analyzing everything. We want a number to the calories, we want a number to the steps, everything. We want a number to our heart rate, we want a number for everything. और intuition का कोई किलो में आती नहीं, लीटर में नापी नहीं जाती, फ्रीक्वेंसी नापी नहीं जाती, तो वो जब आपको नंबर नहीं दिखता तो आपको लगता है कि हॉगवॉश है। जब आपको फिर अपनी कभी चाहिए होती है कि बोल मेरे मन बोल, मैं क्या करूं, तब तक अब जिस बच्चे को आपने इतना डरा के रखा है वो कहाँ ही बोलेगा। उसे जैसे लूज छोड़ोगे, बोल दे बेटा तूने जो बोलना है। हम इतना एक्सप्रेस क्यों कर पाते हैं? कहीं हमारे पेरेंट्स ने हमें रेज ऐसे किया ना कि व्यक्त करो, बोलो, पूछो, हाँ, सवाल पूछो, गलत होगा बात करेंगे। अगर पहले ही बोल दिया जाता तुम ये चीजें क्वेश्चन ही क्यों कर रहे हो, तो वो दब जाएगा बच्चा। उसी तरह इंट्यूशन भी 2 बार बोलेगी, 3 बार बोलेगी, लोग जब उसे प्रेस डाउन कर देंगे तो वो नहीं बोलेगी या और धीमी हो जाएगी आवाज, जो वैसे ही सुननी मुश्किल है, आपने उसकी आवाज को और धीरे कर दिया। एंड वी आर ओवर स्टिमुलेटेड हर वक्त, हर चीज, ओवर फूड, ओवर एप्स, एवरीथिंग कन्वीनियंट, वो 5 minutes दैट ग्रेटिफिकेशन दैट वी वांट कि हर चीज एकदम मिल जाए। इंट्यूशन डजंट वर्क लाइक दैट, इट फ्लोज, और वो आती है
और चली जाती है। आपने उसे पकड़ लिया, जैसे सोच है ना, इतने विचार एक दिन में आते हैं, तो आप किस पे अटक गए हैं वो है। और इंट्यूशन आई, आपने कोई चीज देखी, एक सोच आई, कहाँ से आई, और तुम अचानक उस इंसान को मैसेज कर देते हो, और वो कहता है यार आई वाज थिंकिंग अबाउट यू all day. My whole ये रोजमर्रा में हम सबके साथ होता है। Every day I hear this at least 3-4 times, if not more. That I was just thinking of calling you. I was just thinking of texting you. How did you know this thing happened? How did you know I was about to reach you out? And I was like, I don't know. I must be doing something absolutely random, and I'll pick up the phone and send somebody. And you know, I'm very unattached to the phone. I see messages after days. But when it comes to me, that minute I will pick up the phone and I'll quickly send that thing to that person. और ऐसा भी होता होगा आपसे जरूर कि भाई किसी को आपने अगर मैसेज कर दिया, दूसरा कहेगा यार ऑल ओके, तूने मैसेज क्यों कर दिया? Exactly. Now even if I say a hi and they're like all okay, all okay, are you telling me something? And I say नहीं, मैंने वैसे भी तो कर सकती हूँ कभी किसी से, तुम कैसे हो? Oh, this is so true. This is so interesting कि भाई the minute I write hi, the next thing comes all okay. Have you seen something about me? Do you want to talk about something? I'm like, no, I just wanted to meet you for coffee. Nothing. Yeah, it's so interesting. अर्पणा, आप कृष्ण भक्ति के साथ जुड़ी हैं, आप भक्त हैं। मीरा बोलो या कुछ भी बोलो, मैं तो दास हूँ। मुझे सब, मैं जब मुझसे कई पूछते भी हैं कि फिर दीदी किसको करें, शिव जी को करें या माता रानी को करें, आप तो गुरबानी भी करते हो, आप तो ये भी करते हो, तो मैं देखती हूँ मुझे वो फर्क दिखता ही नहीं। मुझे तो बस ये दिखता है कि एक मेरी हायर सोर्स एनर्जी है और मैं बावरी उसके पीछे चलती जाऊँ, और बस वही सीखा है कि एक प्रेम देते रहोगे तो वहाँ से प्रेम आता रहेगा। मैंने आपको जन्माष्टमी में सुना, मज़ा ही आ गया जो आपने एक्सपीरियंस कराया, और खूबसूरती से ये कि आंखों से नहीं, आंखें बंद कर लो और फिर सुनो। वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस। और फिर मैं सोच रही थी कि एक तो है ना कि एक के साथ, बट आपका उस एक के साथ है जो बियॉन्ड है, चाहे तो वो आपके गानों में, आपके वो सरेंडर में, उसमें वो जो आप आंख बंद करती हैं और एकदम मंत्र मुग्ध उस एक के साथ हो जाती हैं, एक रूबरू हो जाती है। मेरी आंख भी बंद होती है। एग्जैक्टली, आपकी जो आंख बंद होती है वो मैंने पता नहीं कहाँ महसूस की। शायद मैं आंख बंद करी और मुझे लगा ये भी आंख बंद करे हुए होगी, और वो एक, ये आपने सीखा या ये प्रभु कृपा आई? जब मैंने ये शुरू किया था तो मैंने सिर्फ 17 लोगों को, अपनी मामी मासी को घर बुला के कहा था कि आज हम बस बैठेंगे और कोई भी एक मंत्र जाप करेंगे। मुझे लगता है कि मंत्र जाप सबको करना चाहिए। अपने गुरुओं से हमने ये एक बहुत बड़ी शिक्षा लिया कि जाप से बड़ा कोई आपके लिए टूल नहीं है जो आपको हेल्प करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मिरेकल्स नहीं सीख करती, क्योंकि मुझे लगता है मिरेकल सब तरफ होते ही हैं, हमारा जीना ही मिरेकल है। ये इतनी हमारे पे कृपा होना ही कि हम जाप कर सके बड़ा मिरेकल है। तो इसीलिए मैं वो नहीं कहती कि आप जाप करो तो आपको ये मिलेगा, आप जाप करो तो आपको ये मिलेगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम ज़िंदगी में जब भी आएंगी, संसार है, स्वाभाविक है, सबको आएंगी, तो आपके पास एक एंकरिंग जो है वो मैं बहुत जगह गई, बहुत तरह की मोडालिटी सब ट्राई करने के बाद मेरी स्थिरता जो है वो जप माला के साथ आई और जाप में आई। तो वो मन ये था कि बस हम जाप किया करेंगे। तो तब हमने बोला कि अब जाप करेंगे तो उसके आगे पीछे बोलेंगे क्या, और बस फिर उस वक्त वो आपने वो कमरा देखा जहाँ हम करते हैं सेशंस। उसके बाद वो कोई, मैं अभी भी बोलती हूँ कि आई एम जस्ट अ माउथ पीस, समथिंग कम्स, says things, that is why I never record them, that is why I never talk about them, because it is them, some power that passes by, and जब वो ख़त्म होता है तो सब बोलते हैं आपको कैसे पता लगा दीदी, तो हम आज यही चीज़ सोच रहे थे, हमको आज यही चीज़ चाहिए थी, आपने कैसे पकड़ी। तो मैं हमेशा हंसकर यही बोल रही होती हूँ कि मुझे नहीं पता, बाहर चलिए प्रसाद खाइए, आई हैव नो आइडिया वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, क्योंकि मैंने कहीं से ये एज सच सीखा नहीं है। बट ये ज़रूर है कि जब उस वक्त मेरी आंखें बंद होती हैं, वो एक्सपीरियंस सिर्फ आप सबके लिए हीलिंग नहीं होता, वो मेरे लिए भी बहुत हीलिंग होता है, मेरे भी आंसर्स मिल रहे होते हैं। एंड व्हेन आई सिंग फॉर द डिवाइन, आई सिंग, लॉट ऑफ पीपल से कि मेरे रूह तक आवाज़ आई आपके गाने की, या जब ओल्ड एज होम्स में जाती हैं कोई, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ क्योंकि वो पहले मेरी रूह तक इतनी पहुँच रही होती है कि इट इज़ drenching me in that love. I am crying with everybody else who is crying, and वो भाव विभोर होने के आंसू होते हैं
कि जब भी मैं, खासकर जब मैं गुरबानी वाले सेशंस कभी होते हैं, तो मैं कभी काजल नहीं लगाती क्योंकि मुझे पता है उस दिन मैंने रोना ही रोना है। तो एक भाव विभोर हो जाते हैं उसके साथ। ही चूजेस, वी आर नो वन, ही शी देम दे, आई डोंट नो, कुछ तो है ऊपर जो आपको बहुत प्यार करता है जब आप उन्हें प्यार करते हो। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। वो कहते हैं ना कि हनुमान जी का नाम ले रहे, पर हनुमान जी तो अपने राम का नाम ले रहे हैं। वो तो उसी में है। ओके अर्पणा, जब हम इंट्यूशन को, आखिरी कुछ क्वेश्चंस, जब हम इंट्यूशन की बात करते हैं तो आपने जैसे बोला कि एक बच्चे को पता है, एक माँ को पता है, उसी तरह कल्चरली जितनी भी नेटिव सोसाइटीज़ हैं उसमें इंट्यूशन आज भी प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल। और हम इतना कुछ जो ओवरलोड हो गया है और एनालिटिकल माइंड हो गया है, उससे वो एक आवाज़ कहीं दब जाती है। अगर किसी को अपनी इंट्यूशन को वापस लाना है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँ कि हाँ लर्नड है तो वो, इट इज़ रिट्रीविंग, यस यस, है ना। वो एक कमरा गंदा पड़ा है और आपकी एक चीज़ गुमी हुई है, अब आप कमरा सॉर्ट करोगे ना तो वो चीज़ मिल जाएगी, है ना। और खूबसूरती तो ये है कि हमारे, चाहे हम वेदों की बात करें तो स्मृति, वो कुछ स्मृति है कुछ श्रुति है, मतलब उस तरह से भाई आपको, आपने कोई चीज़ें श्रुति, वो जो आदेश आ गए वो आपने लिख दिए। कुछ आपकी मेमोरीज हैं और स्टोरी टेलिंग में आ गए, दो तरह के ना, श्रुति और स्मृति, दो चीज़ें हैं। और उसी तरह से इंट्यूशन, मसल बिल्डिंग है, सब कुछ हमने बात कर ली। आप प्लीज़ बताइए कि अगर एक एकदम जो सुनने वाला है और उसे लगे यार अर्पणा को और विभा को सुन के मन चाह रहा है कि इसको भी क्यों ना ट्राई और मैं वापस अपनी ताकत को रिट्रीव करूं, तो वो कुछ स्टार्टिंग के स्टेप जरूर बताओ। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आप अपने मन को शांत करना सीखिए। वही जो कमरा है ना, और एक जुराब नहीं मिल रही आपके बच्चे को और अब आप कह रहे हो कि बेटा जब तक आप ये सब चीज़ें जगह पे नहीं लगाओगे तो वो मिलेगी नहीं। तो मैं एक एग्जांपल बहुत देती हूँ, जब कोई आता है और अपना दिल का हाल जब कोई पोर करता है, आपके साथ भी ऐसे होता होगा कि वो सब कुछ बोल देता है ना, कि फिर ऐसे भी हुआ था, क्योंकि तब ऐसे भी होता था, क्योंकि तब इन्वेंटेड, क्योंकि तब ऐसे, और फिर हम उन्हें यही कहते हैं कि ये ऊन के सारे गुंजल जो आपने मिक्स है ना, तो छोटे छोटे ऊन के अलग अलग गोले करिए उनको। तो उससे पहले डी क्लटर करो उस बास्केट को। जब आप उनको अलग अलग सॉर्ट करोगे कि ठीक है मुझे बच्चे के एग्जाम की टेंशन है, पहले इसको मैं अलग रखता हूँ, इसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है कि मेरे घर में मुझसे तमीज से बात नहीं करते। What we do is we mix everything up. हम सारा कुछ को एक गुंजन बना लेते हैं। मेरे साथ ही हमेशा ऐसे होता है क्योंकि उसने भी ऐसे किया था, मेरी फ्रेंड ने भी मुझसे बात नहीं करी, मेरी बेटी भी मुझसे बात नहीं करती। अलग अलग, बेटी शायद इसलिए बात नहीं करी क्योंकि वो टीनेज हार्मोन से, फ्रेंड शायद इसलिए बात नहीं करी क्योंकि कोई कहा सुनी हुई थी, नेबर शायद इसलिए बात नहीं कर रहा कि उसके घर पानी आ रहा है आपके घर से। तो अलग अलग करिए उनको, इट इज नॉट द सेम रीजन। हमें बचपन से ना सिखा दिया जाता है कि आप या हैप्पी हो या सैड हो। उस दिन हमने वो इमोशन वाला चार्ट इकट्ठे देखा था ना, कि एक ही इमोशन के कितने और रंग होते हैं। तो अगर आपको अपनी इंट्यूशन वापस खोज के उस ड्रॉर में से निकालनी है ना, जहां बहुत क्लटर हो रहा है, पहले उसे डी क्लटर करिए। और फिर जो चीज गुमी होती है ना, आप सब कुछ ढूंढ लो और फिर आप मम्मी को फोन करो कि मम्मी के नहीं मिल रही, तो वो कहती है जरा शांत बैठ जा, फिर मिराक्युलसली उसी ड्रॉर में ऊपर ऊपर दिख जाती है। तो पहले ऑर्गेनाइजिंग कि मम्मी सब कर लिया, डी क्लटरिंग, देन asking your God and Almighty, wherever you have your faith, you have your faith in light, you have your faith in sound, you have your faith in प्रकृति। अब आपकी जिम्मेवारी, मैं वहां रख रही हूँ और अब मैं पीछे हूँ, वो चीज आपके पास इमीडिएटली आ जाएगी। जैसे अगेन बच्चे कोई चीज नहीं ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं मम्मी इज अ विजर्ड, मम्मी तो आती है तो वहीं पड़ी होती है, हमने तो देखी थी वहां नहीं मिली थी। तो अलाउ तो करिए अपनी उस दिव्य मम्मी को टेक चार्ज करने के लिए। मदर नेचर स्पीक्स टू यू, छोटी छोटी चीजों में वो आपको बता देंगे। उतरते ही मैं कैब से जैसे यहाँ उतरी हूँ, 2 येलो बटरफ्लाईज बिल्कुल इधर से निकली हैं, तो इट्स मदर नेचर स्पीकिंग कि आओ जाओ, 2 ही क्यों दिखी, 1 क्यों नहीं दिखी। तो ये आप छोटे छोटे संकेत पकड़ने लग जाते हो, तो फिर वो आपको हर एक स्टेप पे चढ़ते चढ़ते बताते रहते हैं। बट पहले जब तक डी क्लटर नहीं होगा आपका माइंड, वही मैं भागते हुए एथलीट को मैं प्रोटीन पाउडर नहीं पिला सकती। रुकिए, थमिए, सांस जगह पे लाइए, ब्रेथ के साथ कनेक्ट होइए, साइलेंस के साथ कनेक्ट होइए, डार्कनेस के साथ कनेक्ट होइए, लाइट के साथ कनेक्ट होइए। अपनी 5 इंद्रियों को अपनी 5 तत्वों के साथ मिलने तो दीजिए।
जो इतने बड़े बड़े कई एग्जाम्स होते हैं जब प्रिपेयर करते हैं लोगों को फॉर रॉ एंड एवरीथिंग, अब देखो कि आप उनसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि आप यहाँ कमरे में आए थे, आपने नोटिस किया था आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना इन इंटरव्यूज में। अब जब अंदर आ रहे थे तो आपने देखा था कि किसी ने टोपी डाली थी कि नहीं। दे आर चेकिंग योर सबकॉन्शियस माइंड कि आपने कितनी चीजें बैक ऑफ द माइंड में रखी हैं। सो अपने से बाहर आकर और अपने ही अंदर जाना है ना, और अंदर की सफाई करना। हाँ, सफाई करना जिससे आपकी वो जो नाली है ना वो साफ हो, चाहे वो चक्रास की हो चाहे वो इंट्यूट की हो, it will flow. It will flow. The And the messages water will will flow. flow. It और has वो to, डर रोक नहीं और सकते। हाँ, और डर और गिल्ट और शेम और ईगो और इन चीजों को थोड़ा सा हट के जब आप देखते हो तो सांस की जो नाली है वो साफ रहती और ये रोज की सफाई है, ये एक बारी की सफाई नहीं है, ये हर पल की साक्षी भाव कि अपने पे हर वक्त रखना। और कोर्स करेक्शन भी होता है। ये मैं तो हर वक्त ये अगर ये आवाज आई है तो ये मेरी पुरानी मुझे सचेत कर रही है या कह रही है जा, या ये पुराना पैटर्न है या इमोशन, उसी चीज को जैसे आपने कहा हर गुंजन को हर एक को वो अलग अलग बोले। फंबल आल्सो एक्सेप्टिंग दैट फंबल, ठीक है गलती होती है, हम सबसे होती है, उसका हमने आगे क्या निकाला। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। Wow, thank you. So good, yeah. It was a pleasure. It was indeed a pleasure. बहुत आनंद आया और बड़े सारे और टॉपिक्स भी दिमाग में बात करते करते मेरे भी बत्ती जल रही थी कि अगला ये एंड ईश्वर करे कि बहुत अच्छे से हम एक दूसरे के साथ जो भी कर सके हेल्प। एंड हम अगले और टॉपिक्स लेकर आएंगे, इसी तरह से कॉन्वर्जेशन होगी और उसमें से चुटकियां भरेंगे और हंसेंगे और आपके साथ आपको आई होप उस चीज़ में आपको भी रस मिले और कुछ ऐसा मिले जिसकी आपको तलाश हो। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।